हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण। बहुत सारे मैसेजेस और वीडियोस हमारे पास आती हैं जिसके अंदर अच्छे अच्छे कोचेस ने अपने क्लाइंट्स को अपने चार्ट्स बना के दिए हैं, एनाबॉलिक डोजेज के चार्ट्स बना के दिए हैं और बहुत सी उसके अंदर गलतियां होती है। चलो हम किसी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी गलती जो है, जो लोग कोचेस के पास नहीं जाते, बस कहा सुनी बातों पे चले जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत से लड़के ड्यूरिंग साइकिल क्लोमिड का यूज करते हैं। क्लोमिड जो टैबलेट है, सबको पता है क्या है। क्लोमिड इज एन एस्ट्रोजन ब्लॉकर। और कोई भी जब आप साइकिल चला बनाते हो तो उसका जो बेस है दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बोला है। और कोई भी आपका अच्छा कोच होगा वो हमेशा आपको टेस्टोस्टेरोन बेस रखते हुए ही आपका साइकिल डिजाइन करेगा। अब लड़कों की गलती क्या होती है? लड़के, किसी ने मेरे से पूछ लिया, फिर किसी और से पूछ लिया, फिर किसी और से पूछ लिया, उनका कॉम्बिनेशन करके अपना साइकिल रेडी कर लेते हैं, पैसे खर्च लेते हैं। बिकॉज यू हैव टू स्पेंड समथिंग इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, दैट इज द रूल ऑफ लाइफ, राइट? तो अब वहाँ पे क्या किया जा रहा है? मैंने कुछ दिन पहले किसी लड़के से मेरी बात हुई और उसने मुझे बोला कि भाई मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है और मैं काफ़ी टाइम से साइकिल पे हूँ, 6 महीने मुझे हो गए। और मैंने उसका साइकिल से पूछा तो इट वॉज अ वेरी गुड साइकिल। उसने सिस्टानॉन यूज़ कर रहा था, बोल्डिनॉन यूज़ कर रहा था, and then he was also using another GHRP6 and above all इन सब के अलावा जो एक चीज़ वो यूज़ कर रहे थे that was Clomid, जो कि एक एस्ट्रोजन ब्लॉकर है। तो मैंने उन्हें पूछा कि सर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग Clomid इन योर साइकिल ना, कि ये कोई ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी में यूज़ होने वाला सब्सटेंस तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा जो कोच है उन्होंने मुझे बोला है कि आपको Clomid यूज़ करनी है ड्यूरिंग साइकिल। तो मैंने कहा हैवंट यू आस्क्ड हिम कि क्यों यूज़ करनी है? तो वो बोलते कि नहीं सर, उन्होंने बताया नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम क्लोमिड यूज कर सकते हैं या कोई भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं या जरूरत है उसको यूज करने की जब हम ड्यूरिंग साइकिल हैं। देखो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि दो तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर एस्ट्रोजन। डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर उसका रेशियो डिफरेंट होता है। लाइक इन मेल्स आपका टेस्टोस्टेरोन हायर रहेगा, इन फीमेल्स आपका एस्ट्रोजन हायर रहेगा, ठीक है? तो जब हम मेल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन हायर है, मैंने पहले बोला, जिसके वजह से उनके जेनिटल्स या उनके जो बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं दैट ग्रो अकॉर्डिंग टू दैट, एंड सेम इज द केस विद फीमेल्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं होता और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब इनके लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। लाइक इन मेल्स अगर इसका रेशियो कम हो जाए, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए और एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग योर गायनो, योर हेयर लॉस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। फीमेल्स में भी अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो उसके वर्लाइजेशन इफेक्ट्स होंगे, उनके फेशियल हेयर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको पता है पीसीओएस की जिनको प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम में भी फेशियल हेयर वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है? कंसीवमेंट में दिक्कत होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन बढ़ना नहीं चाहिए तो क्या जितना बॉडी में है वो यूजलेस है? देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आप उसको स्टडी करो या जिसने स्टडी किया उसे पता है वो बहुत तरीके से बनी हुई है। कौन सा पार्ट कहाँ पे वर्क करना है, किस हार्मोन ने कब वर्क करना है, कब सेरोटोनिन वर्क होना है, कब मेलाटोनिन वर्क होना है, कब डोपामिन वर्क होना है, सब प्रॉपरली मतलब कि डिसाइडेड है ऑलरेडी जब बॉडी बनती है, राइट? इसी तरह से अगर एस्ट्रोजन हमारा यूजलेस हो, मेल बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो हमारी बॉडी में हो ही क्यों? ऐसी एक चीज यूजलेस बताओ जो बॉडी में होती है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे बॉडी के फ्लूइड्स, सारे बॉडी के हार्मोन्स यूजफुल हैं एट देयर पर्टिकुलर टाइम। हाँ, जब उनकी फंक्शनिंग गलत हो जाती है फिर हम कहते हैं कि ये दिस इज अ यूजलेस हार्मोन, वी हैव टू मतलब उसको किसी तरीके से हमें रिहैब करना पड़ेगा, उस हार्मोन को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा या टोटली उस पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो बंद हो जाए। लेकिन एस्ट्रोजन में ऐसा केस नहीं होता। अगर आपका कोच या आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है दैट यू आर ऑन साइकिल, आपकी बॉडी एरोमेटिक्स कर रही है, वो ठीक है, बॉडी एरोमेटिक्स कर सकती है, लेकिन एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। नंबर 1 प्रॉब्लम विच यू आर क्रिएटिंग इज अबाउट योर हार्ट हेल्थ, सेकंड इज योर हेयर हेल्थ। ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता नहीं लगता। एस्ट्रोजन इज वेरी यूजफुल फॉर योर हार्ट। अगर देखो, आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो बॉडी को, ठीक है, एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन सबसे पहली बात वो आपके टेस्टिस तक नहीं पहुंचता, नीचे तक नहीं पहुंचता, जहां पे एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो टेस्टोस्टेरोन वहां पे नहीं पहुंचता। इट कैन हेल्प यू इफ यू आर यूजिंग टीआरटी। तो लोग बोलते हैं कि फिर टीआरटी हम क्यों करते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आप कर रहे हो तो वो सिर्फ आपके लिबिडो, इन चीज़ों को एनहांस करने के काम है, ठीक है, और आपका मसल मास प्रिजर्व करने के काम है।
मतलब फॉर दोज हु आर हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन या समथिंग, उसमें आपकी टीआरटी आपको हेल्प करती है क्योंकि बहुत कम डोजेजेस आप टीआरटी में लेते हो। लेकिन जब आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर साथ में यूज कर रहे हो, आपको इतना पता है अगर आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर थोड़ा ज्यादा यूज कर लोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे क्लोमिड ही हो, इट कैन इफेक्ट योर विजन ऑल्सो। जी बिल्कुल, अगर आपका एस्ट्रोजन ब्लॉकर, आपका क्लोमिड आप हद से ज्यादा यूज कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरी बॉडी एरोमेटिस हो रही है, मेरे अंदर फैट आ रही है, मुझे गायनो हो रहा है, और आप अपना एस्ट्रोजन ब्लॉकर की डोजेज ज्यादा करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 50 mg और वो डोजेज ज्यादा कर देते हो, तो इट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर आईज। आपकी विजन कमजोर हो जाएगी, कंप्लीटली जा भी सकती है, और इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अगर कोई बोलते रहेंगे तो यू विल गो टू पबमेड एंड योर, आई एम टॉकिंग अबाउट पबमेड, नॉट अबाउट पबमेड एंड योर NCBI पेपर्स एंड यू कैन लुक एट दैट। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, कई लोग बोलते हैं कि सर अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो हमें गायनो की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे भी आप लोग गलत हो। गायनो की प्रॉब्लम सिर्फ एस्ट्रोजन के बढ़ने से नहीं आती, इट इज ऑल्सो हाईली इफेक्टिव व्हेन योर प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज। अब बहुत से लोगों को प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज होने का रीजन नहीं पता होता। देखो, अगर आप डेका यूज करोगे, ट्रेन यूज करोगे, तभी भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन आपका कोच आपको नहीं बताता क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज द लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे कोच के पास जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लें, तो अगर आप गुरुदेश मान के पास जा रहे हो, सर के पास, या सुनमीत के पास जा रहे हो, या किसी भी ऐसे कोच के पास जा रहे हो जिनको एक्चुअली नॉलेज है, जिन्होंने एक्चुअली स्टडी करी है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे कश्मीर में, चाहे कहीं पे भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने कोच, एक्स कोच की बात करता हूँ, अख्तर सर की, उनको काफी नॉलेज है, सो आई हैव ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। ठीक है, तो जब आप ऐसे कोचेस के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि एक्चुअली आपको एस्ट्रोजन ब्लॉकर क्यों नहीं यूज करना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बात करता हूँ। आज से कोविड के टाइम से पहले, बिल्कुल पहले, मतलब वही वाला ईयर था 2008, हमारा 19 था, तो मैंने दिल्ली से ट्रेनिंग शुरू करी। वहाँ पे मुझे 750 mg ऑफ वीकली टेस्टोस्टेरोन डोज पे रखा गया था। तो उन्होंने मुझे एरोमेटिस इनहिबिटर AI, जिसको आप एक्सटेन, या आजकल एक और नाम बहुत चल रहा है, मुझे नाम भूल, एरोमेटिस समथिंग लाइक दिस, एनास्ट्रोजोल, सॉरी एनास्ट्रोजोल, तो ये नाम बहुत चल रहा है, आपको ये इजीली मेडिकल से अवेलेबल है। उस टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी इसकी, तो एक्सटेन के नाम पे एक टैबलेट आती थी, वो उन्होंने मुझे साथ में ऐड करवाई थी। उस टाइम पे तो नहीं पता था, लेकिन अब यहाँ पे बात वही आती है कि अगर आप एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हो, और अगर आपका क्लाइंट या आपका कोच आपसे बहुत दूर है, तो आप AI ऐड कर सकते हो। AI इज नॉट एस्ट्रोजन ब्लॉकर, एनास्ट्रोजोल इज नॉट एस्ट्रोजन ब्लॉकर, इट इज योर एरोमेटिस इनहिबिटर। AI में सिर्फ एनास्ट्रोजोल नहीं आती, लेट्रोजोल भी आती है, और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोच आपको AI ऐड करवा रहा है, देन इट इज ओके, लेकिन AI भी आप थ्रू आउट द साइकिल ऐड करो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है, अगर देखो, दो तरीके होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोच। नंबर 1, हु इज नेग्लिजेंट इनफ कि वो आपको शुरू में AI ऐड करवा रहे हैं, या उसको आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उसको पता है कि इसको मैं जो मर्जी बोल लूँ, ये टेस्ट नहीं करवाएगा, ये अपनी खुद का ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है, तो फिर उस टाइम के ऊपर वो आपको AI पहले से ऐड करवा देंगे, अगर उन्हें पता होगा। दूसरे कोच ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, लेकिन उन्होंने सुना है कि AI ऐड करना, तो वो AI ऐड करेंगे ड्यूरिंग साइकिल। लेकिन इफ यू आस्क मी, आई वोंट रेकमेंड यूजिंग AI एट एनी कॉस्ट टिल द टाइम यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने देखा है कोचेस शुरू में AI यूज करवा देते हैं, पूरा साइकिल AI चलता रहता है। सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए वेदर यू आर हैविंग योर एस्ट्रोजन इंक्रीज्ड, then what is the reason behind your estrogen increasing, whether you're having your prolactin increased, what is the reason behind using prolactin, what is the reason behind increasing of prolactin। ठीक है, कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हो, कौन सा फूड खा रहे हो जिससे ये चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। AI आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तब। लेकिन एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स आप बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। एस्ट्रोजन ब्लॉक करने से आपको उल्टा दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आती PCT की बात। PCT में हम लोग एस्ट्रोजन क्यों यूज करते हैं? तो क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि अगर हम एस्ट्रोजन, अगर PCT में क्लोमिड क्यों यूज करते हैं? अगर हम ड्यूरिंग साइकिल क्लोमिड नहीं यूज कर रहे, तो PCT में क्लोमिड का क्या काम है, राइट? देखो, जब आप ड्यूरिंग साइकिल हो, आपने जो जितना भी टेस्ट बॉडी को दे रहे हो, 250, 500, 750, 1000, डिपेंडिंग अपॉन योर मसल मास ना, तो वो सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन एरोमेटिस नहीं होता। टिल द टाइम यू नो व्हाट यू आर डूइंग, योर कोच इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो उसको मैनेज कर सके। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई HCG नहीं यूज कर रहे ड्यूरिंग योर साइकिल, ठीक है, मैं थोड़ा सा ओपनली बोल देता हूँ कि वी यूज HCG ड्यूरिंग आवर साइकिल, दैट इज अ फैक्ट, सो दैट योर बॉडी डोंट एरोमेटाइज, योर टेस्टिकल्स डोंट श्रिंक। ठीक है, लेकिन यूजिंग ऑफ योर एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स की बात करते हो, टेस्टोस्टेरोन ने, देखो, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन
हमारा एरोमेटिज होगा ही होगा और एस्ट्रोजन में चेंज होगा। लेकिन टिल द टाइम द एस्ट्रोजन इज अंडर योर बॉर्डर लाइन, उसको आपको ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इतना ही बुरा हो, एस्ट्रोजन इतना ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो हमारी बॉडी उसे सिक्रेट कभी नहीं करेगी, कभी नहीं बनाएगी उस हार्मोन। ठीक है, सो व्हेन यू आर ऑन साइकिल डोंट यूज क्लोमिड और समथिंग लाइक दैट बिकॉज योर एस्ट्रोजन कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। हाँ, अगर आपकी डाइट बहुत गंदी है, अगर आपके डोजेजेस बहुत तेज हैं और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ रहे हैं, तब आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर की जगह पे एआई यूज कर सकते हो, दैट इज नॉन एज योर एरोमेटेज इनहिबिटर, ताकि बॉडी एरोमेटेज ही ना हो। ठीक है, ये एक रीजन होता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे को गायनो हो जाएगा इसलिए मैं एस्ट्रोजन ब्लॉक कर रहा हूं, अगर आप एस्ट्रोजन ब्लॉक कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन भी अपना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। एक्सेस एस्ट्रोजन आपकी बॉडी को सॉफ्टनेस, पफीनेस देता है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोजन को पूरी तरह निगलेक्ट कर दोगे, देन व्हाट विल यू डू व्हेन यू विल स्टॉप योर साइकिल। जब आप साइकिल को स्टॉप करते हो, मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 15 फेब को अपना साइकिल स्टॉप कर दिया और 15 मार्च से आप बोल रहे हो कि मैं 1 महीने का गैप लेके पीसीटी करने वाला हूँ, या कुछ टाइम का गैप लेके पीसीटी करने वाला हूँ, वो साइकिल थेरेपी, तो क्या वो पीसीटी आपकी इतनी लायबल हो पाएगी? उस टाइम पे तो टेस्टोस्टेरोन आप नहीं ले रहे हो, फिर आपने उस टाइम पे एस्ट्रोजन ब्लॉकर क्यों लगाया? इसका मतलब आपकी बॉडी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही थी। एक्चुअली क्या है कि जो उस टाइम पे आपने टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस किया है व्हेन यू वर ऑन साइकिल, तो वो धीरे धीरे अपनी कन्वर्जन शुरू करता है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है और बॉडी ने एरोमेटाइज होना है। इसलिए हम क्लोमिड को या क्लोमिड ही यूज करते हैं, नॉल्वाडेक्स को हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि नॉल्वाडेक्स बोला जाता है कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, लेकिन उसके साथ आपके आईजीएफ लेवल्स डाउन चले जाते हैं बॉडी के 40%। सो डोंट यूज नॉल्वाडेक्स इन योर पीसीटी। और क्लोमिड की अगर बात करें, क्लोमिड इज अ सब्सटेंस व्हिच यू कैन यूज इन पीसीटी फॉर ब्लॉकिंग योर एस्ट्रोजन सो दैट कन्वर्जन डजंट टेक प्लेस, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे बॉडी में हाई होता है। ठीक है, अगर आप कर साइकिल इमीडिएटली आफ्टर योर साइकिल 1 or 2 days आप चेक करवाओ, या ड्यूरिंग योर साइकिल भी चेक करवाओ, और आप एनानथ्रेट या सस्टानॉन डोजेज या साइकोनेट की डोजेज कर रहे हो, तो आपके लेवल्स 2000-2200 ऐसे भी आ सकते हैं, विच आर टू हाई। और वो इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अभी भी आपके ब्लड के अंदर वो ट्रेसेस प्रेजेंट हैं। तो ये चीज़ जो होती है, इसकी वजह से हम लोगों को क्लोमिड उस टाइम पे करनी पड़ती है कि उसकी अगर कन्वर्जन हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की, देन वी कैन गेट फैट, एंड यूजुअली पीपल गेट फैट आफ्टर योर साइकिल, बिकॉज द रीजन इज उनकी डाइट भी एक रीजन होती है। लेकिन ऐसे जब आप सब्सटेंसेस जो यूज करते हैं, उसके अंदर आपको क्या यूज करना चाहिए, आप क्लोमिड क्यों यूज कर रहे हैं, वो चीजें वहां पे मैटर करती हैं। और अगर आप साइकिल की बात करें, अगर आप ड्यूरिंग साइकिल क्लोमिड को सही मायने में यूज करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, और कंपैरेटिवली जो रिजल्ट्स आपको आने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं। सो as far as science is concerned, as far as we are concerned, we don't use clomid or any kind of estrogen blocker during our cycle, so that our body can work properly, and we need estrogen in our daily life processes. Bodybuilding is a sport, keep it as a sport, don't make it your life, make it a part of your life, don't make it your complete life, because you have to live for your family also. So hire a coach who knows actually what you want to do, and that's it. So this was all about today's video. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छी लगे तो भाई नीचे कमेंट कर दो। कुछ गलतियां वीडियो में दिखें या कोई चीज़ ना क्लियर हो तो हमें आप डीएम कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे www.instagram.com/thevarunhit, और आपको डीएम के थ्रू ही रिप्लाई आ जाएगा। बाकी जिसने व्हाट्सएप पे बात करनी है उनके पास नंबर है, ठीक है, नहीं तो मेरे प्रोफाइल पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।